आज के सेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सोशलाइजेशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। किशोरावस्था में सामाजिक विकास या किशोरावस्था में सामाजिकरण। देखिए, सामाजिकरण और सामाजिक विकास ये दोनों अलग-अलग वर्ड हैं। सिमिलरिटीज भी हैं, लेकिन बेसिकली दोनों अलग-अलग वर्ड हैं। जब आपके अंदर समाज के द्वारा स्वीकार किए जाने वाले या जो सामाजिक गुण होते हैं वो विकसित होने लगते हैं तो कहा जाता है सामाजिक गुणों का विकास। ठीक है, लेकिन जब आप समाज के साथ इंटरेक्ट होने लगते हैं, जो कुछ भी डेवलप हुआ उसको अपने व्यवहार में रिफ्लेक्ट करने लगते हैं, आपके व्यवहार में वो दिखने लगता है कि कौन-कौन से सामाजिक गुण आपके व्यवहार का हिस्सा बन चुके हैं। तो इस स्थिति को कहा जाता है सामाजिकरण। सामाजिकरण और सामाजिक विकास दोनों ही चीजें साथ-साथ चलती हैं और दोनों आपस में इतनी घुली-मिली हुई हैं कि दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। ठीक है? आपने गुण को सीखा, आपने अपने व्यवहार में दिखा दिया, तो आप अलग-अलग कैसे उसको करके देख पाएँगे? आपको लगेगा कि एक ही चीज़ है। लेकिन कई बार सामाजिक गुण आपके अंदर मौजूद होते हैं, उसके बावजूद आपका सामाजिकरण नहीं हो पाता है। इसी से पता चलता है कि सामाजिक विकास होना और सामाजिकरण होना दोनों अलग-अलग मुद्दा है। क्लियर है? तो किशोरावस्था को आप जानते हैं कि ये संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। इसके साथ-साथ आप ये भी जानते हैं कि एडोलेसेंस में तमाम तरह के हार्मोनिकल चेंज होते हैं जिसकी वजह से बॉडी और माइंड दोनों ही काफ़ी उथल-पुथल के दौर से गुज़रता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस उठा-पटक का, इस संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध का उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया पर भी असर पड़ता होगा। इससे उसका सामाजिक विकास भी प्रभावित होता होगा, अनिवार्य रूप से प्रभावित होता है। बच्चे को देखें जिस तरीके से वो अपनी टीम का मेंबर बनता है, उस टीम का जो उद्देश्य होता है, सभी का जो कंट्रीब्यूशन उसमें होता है, वही जब बड़ा हो जाता है, किशोरावस्था में चला जाता है, तब आप देखेंगे कि बिल्कुल ये पूरी तरह बदल चुका होता है। एक अलग ही ट्रेंड जो अब तक पहले उसके जीवन में नहीं देखने को मिला, कुछ ऐसा देखने को हम लोगों को मिलने लगता है। तो इसके लिए लोग स्लाइड्स का सहारा लेते हैं, देखते हैं कौन-कौन से पॉइंट्स इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट है सोशलाइजेशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस, किशोरावस्था में सामाजिकरण और सामाजिक विकास। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, डीप अट्रैक्शन फॉर ऑपोजिट सेक्स। जो दूसरे लिंग के लोग हैं, उनके प्रति इनका गहरा झुकाव या गहरा लगाव होता है। इसके पीछे आप सभी लोग मैच्योर हैं, इसके कारण को समझते हैं। हार्मोनिकल चेंजेस के वजह से इनका बॉडी मैच्योरिटी की ओर मूव कर रहा होता है। अब ये प्रजनन में सक्षम होते हैं, जिसके वजह से ऑब्वियस सी बात है कि इनको विषम लिंगियों के प्रति आकर्षण होता है, चाहे वो लड़के हों, चाहे वो लड़कियां हों। अब इनका जो पूरा का पूरा सामाजिक व्यवहार है, वो इसी के इर्द-गिर्द घूमता है। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि मेक ओवर टू अट्रैक्ट ऑपोजिट सेक्स। होता क्या है कि लड़के हों, बालक हों या बालिकाएं हों, किशोरावस्था में ये दोनों ही इस समय अपने रूप श्रृंगार पर बहुत ध्यान देते हैं। लड़के हैं तो वो जिम वगैरह जाएंगे, ठीक है, तरह-तरह का हेयर स्टाइल वगैरह रखेंगे, अलग-अलग तरह के ड्रेस वगैरह पहनेंगे, ब्रांडेड कपड़ों का शौक होता है, बाइक वगैरह की शौक होती है।
मतलब ये कुछ इस तरह से लगना चाहते हैं ताकि दूसरे लोग अट्रैक्ट हो सके। सेम यही बात लड़कियों पर भी लागू होता है। तो ये खास व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। ये इसके पहले बाल्यावस्था में नहीं देखने को मिलती थी और शैशवावस्था में तो बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्फेंसी वो दौर होता है जब बच्चा दूसरों पर आश्रित होता है। तो जो जो दूसरों पर आश्रित हो उसमें इस तरह की प्रवृत्ति बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरा है कि ये फिजिकल मैच्योरिटी का सब्जेक्ट है जो इन्फेंसी में देखने को नहीं मिलता। इसके बाद तीसरा फैक्ट आप देख रहे हैं कि लड़के और लड़कियां दोनों अपने लिए अलग-अलग समूह यहाँ पर बनाते हैं। इस समूह का उद्देश्य क्या होता है? इस समूह का उद्देश्य होता है मनोरंजन करना, कहीं घूमने जाना, पिकनिक मनाना, डांसिंग, म्यूजिक, एडवेंचर, ये सारी तरह की चीजें। तो आप देखते हैं ना, सर्दियों के मौसम में अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहे होंगे तो आपने देखा होगा पीजी हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अपनी एक टीम बनी होती है। उस टीम के साथ कभी बाइक से कभी कहीं। और रांची के चारों तरफ चूंकि वाटरफॉल्स है, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के नाम से जाना जाता है, तो वहां पर इन्हीं समूहों का सबसे ज्यादा झुंड देखने को मिलेगा। लड़कियों का है तो अपने पार्क में कहीं पर जा रहे हैं, वहां पार्टी कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी रेस्टोरेंट में। ठीक है, ऐसे ही फिर कहीं दूर दूर जगह पे भी घूमने का इनका प्लान बनता है लोगों का। लड़कों के समूह का अपना, लड़कियों के समूह का अपना। तो ये भी सामाजिक सामाजिकरण या सामाजिक विकास के दायरे में आता है। और ये प्रवृत्ति सिर्फ और सिर्फ एडोलेसेंस में देखने को मिल रही है, क्योंकि चाइल्डहुड के समय में क्या होता है, अगर ये जाते हैं तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, जिसके वजह से इनका समूह पेरेंट्स से बच करके जाता है। ठीक है, तो जो इस तरह की प्रवृत्ति वाले बच्चे होते हैं जनरली वो प्रॉब्लम में पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की समझ नहीं होती और चाइल्डहुड का समय है, वो अपना डिसीजन लेने में भी सक्षम नहीं है। वो चले जाते हैं तो घर से पनिशमेंट मिलना या डांट डपट, ये सारी चीजें होती हैं, यानी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। लेकिन एडोलेसेंस में जब आप पहुंचते हैं तो समाज भी आपको एक हद तक छूट देने लगता है और पेरेंट्स भी आपको मनाही नहीं करते इस चीजों के लिए। तो ये खास तरह की प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। और आप अगर गौर से देखें तो एंटरटेनमेंट, टूरिज्म, पिकनिक, डांस, म्यूजिक, एडवेंचर, ये सभी तरह की चीजें जीवन भर हम लोग यूज करते हैं, हमारे व्यवहार में दिखता है। अपने नजदीकी रिश्तेदारों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, जीवन के हर उम्र में हम लोग इसी तरह से अपना एक समूह बनाते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को। इसकी शुरुआत एडोलेसेंस में हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों ही तरह के लोगों को एंटरटेनमेंट, टूरिज्म, पिकनिक, डांस, म्यूजिक, एडवेंचर, ये सारी चीजें पसंद होती हैं। लेकिन एक्सट्रोवर्ट लोगों का जो टीम होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है, डायनामिक होता है। उनके समूह की संख्या भी बड़ी होती है, ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स होते हैं उसके, और ये ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उन्हें इन चीजों में मजा तो आता है, लेकिन उनमें एक खास तरह की, एक अलग तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो हमारा अगला पॉइंट है। सम बॉयज एंड गर्ल्स डू नॉट मेक ग्रुप्स एंड एक्सपेंड देयर टाइम विथ एक्सक्यूज मी, यहाँ पर समस्या आ रही है, एक मिनट। हाँ ठीक है। सम बॉयज एंड गर्ल्स डू नॉट मेक ग्रुप्स and expend their time
with their friends which belongs to opposite sex। इसका मतलब ये है कि जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले एडोलेसेंस के बच्चे हैं, किशोर हैं या किशोरियां हैं, इनके साथ ये भी देखा जाता है कि जनरली अपने बॉयफ्रेंड या फिर अपने गर्लफ्रेंड, इन लोगों के साथ इंगेज रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा उन्हीं के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। तो ये प्रवृत्ति भी पहली पहली बार एडोलेसेंस के दौरान ही देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनते हैं, ठीक है। अपना एक फ्रेंड बनाया जो कि मोस्टली ऑपोजिट सेक्स वाले ही होते हैं और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की इनकी इच्छा होती है। तो वहां पर इंटरटेनमेंट, टूरिज्म, पिकनिक, डांस, म्यूजिक, एडवेंचर, इन सभी चीजों से दूरी देखने को मिलती है। अब आप देखिए कि इसी तरह का व्यवहार आगे चल करके वो समाज में दिखाना प्रारंभ करता है। आपने अक्सर अपने आस पड़ोस में या अपने रिश्तेदारों के लिए एक शब्द सुना होगा कि वो लोग बहुत रिजर्व रहते हैं, ठीक है। ये वर्ड जनरली यूज किया जाता है, आपने गौर किया होगा। तो इस तरह की प्रवृत्ति भी आप किशोरावस्था के ही दौरान देख सकते हैं या इससे संबंधित कुछ प्रिडिक्शन किया जा सकता है। शुरुआत में ही ये चीज समझ में आने लगता है, जैसे अगर वो बाकी लोगों के साथ घूम रहा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, जा रहा है, ठीक है, तो आपको लगने लगेगा कि ये एक्सट्रोवर्ट किस्म का है और आगे चल करके भी पूरी लाइफ ये बाकी लोगों के साथ मिलेगा, जुलेगा, घूमेगा और सभी रिश्तेदारों के साथ इस तरह के अपने व्यवहार को प्रदर्शित करेगा। लेकिन वहीं पर हो सकता है उसी परिवार का कोई एक आध मेंबर ऐसा भी हो जो इस तरह का व्यवहार ना दिखाता हो, वो अपने आप में रिजर्व रहता हो। सारे लोग अगर कहीं बाहर जा भी रहे हैं, उसको पढ़ना लिखना नहीं है, उसके बावजूद वो बोलेगा कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है गैदरिंग, मैं घर में रहूँगा या फिर मुझे अकेला छोड़ दीजिए। टीवी देखेगा, घर में सोया रहेगा, अपना समय बिता लेगा। तो इस तरह की प्रवृत्ति अगर दिख रही है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आगे चल करके ये वही व्यक्ति बनेंगे जो बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते हैं। हालाँकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कई बार ये भी देखा जाता है कि अन्य कारणों से मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन भी होता है। बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बहुत ज़्यादा लोगों से घुलने-मिलने वाला लोग भी रिज़र्व रहने लगता है और बहुत रिज़र्व रहने वाले लोगों में भी पाया गया कि किसी खास घटना के बाद या किसी खास अवस्था के बाद बाकी लोगों से वो मिलने-जुलने लगते हैं। ठीक है? क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको एक फैक्ट बता दिया था कि सोशल डेवलपमेंट का कोई भी पक्ष कभी भी अस्थायी नहीं होता है, ये परिवर्तनशील होता है। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, ये कीवर्ड है, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके समझने के लिए कि मनुष्य का सामाजिक व्यवहार कभी भी अस्थायी नहीं होता है, ये समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। तो यहाँ पर जो ये दोनों व्यवहार आप देख रहे हैं, इसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है एक्सट्रीम डेडिकेशन फॉर ग्रुप्स। हमने देखा था डेडिकेशन फॉर ग्रुप्स इन चाइल्डहुड, एडोलेसेंस के दौरान ये और जाकर के दृढ़ हो जाता है। तो यह डेडिकेशन से हमारा मतलब है जैसे उस ग्रुप में जिस तरह का ड्रेस कोड, बिहेवियर, आइडियाज, ये सारी चीजें फॉलो की जा रही हैं, ये ठीक वैसा ही फॉलो करना प्रारंभ कर देता है। वैसा ही ड्रेस पहनेगा, वैसा ही व्यवहार दिखाएगा, उसी तरह के विचारों और आदर्शों के प्रति अपनी आस्था को दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए हेयर स्टाइल, एक खास तरह का हेयर स्टाइल रखना। अगर विराट कोहली ने ऐसा रखा है और विराट कोहली फैंस क्लब से बिलोंग करते हैं, तो सब वैसा ही हेयर स्टाइल रखेंगे, उसी तरह से अपने दाढ़ी का शेप रखेंगे, ठीक है, उसी तरीके का व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, वैसे ही चलने का या कपड़ों का, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इसी में आप देखेंगे बाइकर्स गैंग भी बनता है, इसी उम्र में बनाते हैं लड़के लोग जनरली। अब बाइकर्स गैंग में जिस गैंग के ये मेंबर हैं उनको कोई खास एक सिंबल को फॉलो करना पड़ता है। अपने रांची में बड़ा पॉपुलर हुआ था एसआरएक्स, ठीक है, मोराबादी मैदान में शाम के समय में जनरली इन लोगों का काम था बाइक पर स्टंट दिखाना।
कभी आगे का पहिया उठा रहे हैं, कभी पीछे का पहिया उठा रहे हैं, कभी गोल-गोल घूम रहे हैं और पुलिस के आने के बाद तुरंत फरार, ठीक है? लेकिन अब क्या है कि सभी लोग फेसबुक में अपने नाम के पीछे एसआरएक्स लगाएँगे, व्हाट्सएप में अगर इनका ग्रुप है तो उसका नाम ही एसआरएक्स है, जो कीरिंग वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसको भी उसी तरीके से ये लोग बनवाएँगे ताकि एक आइडेंटिटी बने उनके अपने ग्रुप की। रिलीजियस जो आइडेंटिटी है या रिलीजियस ग्रुप है, आप उससे भी जोड़ सकते हैं, वहाँ पर भी एक्सट्रीम डेडिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है? यही वजह है कि इन बच्चों को धार्मिक रूप से अगर कहीं पर कोई उग्र भावना देखी जाती है, तो इन लोगों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि इनका डेडिकेशन बहुत जल्दी अपने ग्रुप के प्रति हो जाता है। तो ऐसे लोग अगर आपके मेंबर में रहें, तो आपके ग्रुप का महत्व बढ़ जाता है, उसकी संख्या बढ़ती है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। यहाँ पर मैंने एक नाम लिया है, इसको कोई अदरवाइज़ ना लें, जो फेसबुक में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, महाकाल ग्रुप, ठीक है? वहीं पर मुझे मिला, मेरे जान-पहचान के मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस ग्रुप के मेंबर हैं, तो टी-शर्ट भी आप देखेंगे मार्केट में आने लगा है इस ग्रुप का, ठीक है? वो टी-शर्ट के ऊपर में शिव जी जो चंदन लगाते हैं, उसी टाइप का बना हुआ है और उस पर जय महाकाल लिखा हुआ, बाइक के आगे स्टिकर लगाएँगे, टैटू वगैरह बनाएँगे और वो गले में लॉकेट वगैरह भी इसका टाँग करके ये लोग घूमते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल मुझे मिला इसलिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया। इसके बाद अगला पॉइंट आप देखिए, ड्यू टू मेंबरशिप ऑफ द ग्रुप, सम डेवलपमेंट कैन बी फाउंड एज़ लीडरशिप, enthusiasm, sympathy, harmony, habits, interest and philosophy of life। जैसे ये जो किसी-किसी ग्रुप का मेंबरशिप ग्रहण करते हैं, तो उसके वजह से इनके व्यवहार में कुछ खास तरह के परिवर्तन भी आने लगते हैं। जैसे नेतृत्व करने की क्षमता, जिस टीम के ये मेंबर बन रहे हैं, एक तो उनके लीडर के प्रति डेडिकेशन है ही, साथ ही साथ अगर इनका मैनेजमेंट पावर अच्छा रहता है, तो इन्हें भी लीडरशिप के चांसेस मिलते हैं या वो सीखने लगते हैं इन चीज़ों को। इसके बाद उत्साह की प्रवृत्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना, तो ये तमाम तरह की चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं। इसके साथ-साथ आप देख रहे हैं इंटरेस्ट एंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ, तो किसी खास चीज़ में इंटरेस्ट लेना और जीवन का एक दर्शन तैयार करना, निर्मित करना। ये महत्वपूर्ण चीज़ विकसित होता है किसी ग्रुप का मेंबर बनने से। अगर आप इस्लाम के फॉलोवर हैं या फिर हिंदुइज़्म के फॉलोवर हैं, तो अचानक से एक दिन में आप इसके फॉलोवर नहीं बन गए। लंबे समय तक इन आइडियाज़ के संपर्क में रहते रहते ये इनके जो रूल्स हैं, जो हैबिट्स हैं, रिचुअल्स हैं, उसकी प्रैक्टिस लगातार करते-करते आपकी आस्था इस समूह के साथ जुड़ती है और यही चीज़ आगे चल कर के आपके व्यवहार का हिस्सा बनती है और आपके समाजीकरण को प्रभावित करती है। इसके साथ-साथ हम लोग देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट, disputes, disagreements with parents, revolts against parents' control of their idealism। इसका मतलब है कि पेरेंट्स के साथ इनका हमेशा टकराव चलता रहता है, संघर्ष होता रहता है, असहमति बनती रहती है और साथ ही साथ पेरेंट्स जिस तरह के आइडियाज़, जिस तरह के विचार को कंटेन करते हैं, ये उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर देते हैं, जिसको जनरेशन गैप के नाम से हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं। होता क्या है कि इनको लगने लगता है, इनके समय तक ये बात तो सही है ना कि समाज बदल चुका होता है। हर एक पीढ़ी के बाद समाज में कुछ बदलाव आते हैं। तो जो नई पीढ़ी होती है वो अपने ज़माने की चीज़ों के साथ अपडेट रहती है क्योंकि स्कूल जा रहा है, किसी समूह का सदस्य बन रहा है, खेल रहा है तो वो अपडेटेड है। लेकिन जो पुरानी व्यवस्था है, उसके लोगों को इन बदलाव को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, जिसके वजह से दोनों ही पीढ़ी के बीच में टकराव होता रहता है। एक तो ये कारण है और दूसरा है आप जानते हैं कि एडोलेसेंस के दौरान इनमें तमाम तरह की भावनाएँ उमड़ती रहती हैं और पेरेंट्स उसमें बाधक बनते हैं, इनकी इच्छाओं की पूर्ति में बाधक बनते हैं। पेरेंट्स तो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें भी सही और गलत के फ़र्क करने की क्षमता नहीं है।
तो वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, उसमें सिक्योरिटी की फीलिंग्स होती है। लेकिन इनको क्या फील होता है कि हमारे इंडिपेंडेंस पर असर डाला जा रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है ऑलवेज वरीड अबाउट फ्यूचर, सक्सेस एंड फेल्योर डेफिनेटली डिटरमाइंस इट्स सोशल डेवलपमेंट। हमेशा अपने फ्यूचर के प्रति चिंतित रहते हैं, और यहाँ पर अगर उन्हें सफलता मिलती है या फिर विफलता मिलती है, ये दोनों ही चीजें उसके सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती है, सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। आप सभी लोग अपने अपने ही एडोलेसेंस के समय को याद करें। निश्चित तौर पर भविष्य के प्रति चिंता का एक भाव रहा होगा। हमें ये करना है, हमें इस प्रोफेशन में जाना है, या ये कंपटीशन क्रैक करना है, इस जॉब को प्राप्त करना है, या इस चीज का बिजनेस करना है। ये आपके दिमाग में जरूर एक बार कम से कम सबके लाइफ में आता है, आपके मन में भी आया होगा। अगर आपने कोई इनिशिएटिव लिया, आप सक्सेस कर गए, तो सक्सेस मिलने के बाद काफी तेजी के साथ आपको समाज के बाकी लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, और आपके सामाजिक विकास में वो तीव्रता आ जाती है, पाई जाती है। अगर फेल्योर हुआ, तो बाकी लोग भी आपको, जैसे मान लेते सही व्यवहार नहीं करना, ताने सुनाना, तमाम तरह की घटनाएं होती हैं समाज में, तो इसके वजह से आपके व्यवहार पर फर्क पड़ने लगता है और आप समाज से कटने लगते हैं। तो सफलता और विफलता दोनों से आपका सामाजिक विकास प्रभावित होता है। इसके बाद अगला पॉइंट आप देख रहे हैं, वरीज फॉर वेल्थ, लव, मैरिज, प्रोग्रेस इन क्लास, अचीवमेंट एंड इन फैमिली। होता क्या है, जनरली किशोरावस्था में देखा गया है कि बच्चों के मन में तमाम तरह की इच्छाएं रहती हैं, जिससे उनको लगता है कि जल्दी से जल्दी हम लोग काफी धन कमाएं, धन इसलिए कमाएं ताकि हमारा समाज में ज्यादा वैल्यू बढ़े। दूसरा है प्रेम की चिंता। कारण यह है कि चूंकि अब ये बड़े हो रहे हैं और इनको इस बात की समझ नहीं होती कि सामाजिक व्यवहार में कुछ सामाजिक मानकों को भी पूरा करना होता है। फिल्में इस मामले में थोड़ा सा और मामले को बिगाड़ देती हैं। इनको लगने लगता है, ये जैसे जो कम उम्र के बच्चे हैं या एडोलेसेंस के बच्चे हैं, उनको देखें तो लव रिलेटेड फिलोसफी काफी ज्यादा देते हैं, लगातार उसके लिए चिंतित रहते हैं, अपने पेरेंट्स तक को कन्विंस करने का प्रयास करते हैं। मैरिज भी उसी का एक हिस्सा है। शादी विवाह की चिंता भी देखने को मिलती है, और इसमें जनरली एक सेमिनार में मैं देख रहा था, इसी पॉइंट से रिलेटेड डिस्कशन चल रहा था। तो मैरिज में वहां पर डॉक्टर अलका गुप्ता मैडम मौजूद थी। उन्होंने बताया था इस पॉइंट को, कि इस पॉइंट को बुक में डालने से पहले बहुत सारी चीजों पर डिस्कस किया गया था, लेकिन ये लड़कियों के लिए स्पेशली डाला गया, क्योंकि भारतीय परंपरा में ये देखा गया था कि 15-16 साल तक का होते होते पेरेंट्स चाहते थे कि अपने बच्चियों की शादी कर दे, और इसी तरह की प्रवृत्ति आज भी पाई जाती है। तो लड़कियों को लगातार ये बताया जाता था कि आपकी शादी करा दी जाएगी और आपको जल्दी ही दूसरे घर चले जाना है। तो वो इसी उम्र से इससे रिलेटेड भी चिंता अपने मन में पाल कर बैठती है। तो अलग अलग तरह के जो फील्ड वर्क हुए, रिसर्च हुए, उसके आधार पर ये पॉइंट दिया गया था। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि क्लास में इनका प्रोग्रेस कैसा हो, इस चीज को लेकर के भी वो चिंतित रहते हैं। बहुत सारे बच्चे एडोलेसेंस के मिलेंगे, उनसे आप मिले या उनसे बात करें तो वो स्पष्ट आपको बताएंगे, इस सब्जेक्ट में हम कमजोर हैं या इस सब्जेक्ट में हमें समस्या आ रही है। ठीक है, इस बार हो सकता है कि मेरा रैंकिंग और गिर जाए। जैसे आप बड़े हो जाते हैं, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, तो आपको लगता है कि अच्छा खासा हमारा स्कोर हो और हमने जितना मेहनत किया हमें कम से कम वो परसेंटेज मिल जाए। इसके साथ साथ आपको इस बात की भी चिंता रहती है कि परसेंटेज हमारा ठीक ठाक रहे, ताकि करियर काउंसलिंग के दौरान किसी तरह की समस्या ना हो। लेकिन क्लास में हमारी रैंकिंग कौन सी रहेगी या कॉलेज में रैंकिंग कौन सी रहेगी, इस चीज पर आपका ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जो एडोलेसेंस के बच्चे होते हैं उनका ध्यान जाता है। ये महत्वपूर्ण सामाजिक ट्रेट है। ये बताता है कि समाज में
हमें प्रमुख स्थान मिले, ये बात हमें लगातार चिंतित बनाए रखती है। और लास्ट पॉइंट है, these factors deeply affect the direction of his or her social development। ये जो तमाम पॉइंट्स आप देख रहे हैं वो किसी भी लड़के और लड़कियों के सामाजिक विकास में अपना गहरा प्रभाव डालते हैं। तो ये बस इतना ही है। अपने अगले सेशन में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे।